संतप्त मानस शांतता। बराबर अभी आ रहे लड़के, दोबारा कराऊं पाठ? कल से नहीं होनी चाहिए। आज तुम्हारे कोई नेता नहीं दिख रहे, सब कहीं गए हुए हैं क्या? क्यों? हाँ, क्यों महाराज जी? ग्यारह 12 कल हो गया था, कुछ विशेष कहने को नहीं है। उसका छंद पढ़ लो तो सब समझ में आ जाएगा, और उसके बाद में 13-14वां छंद पढ़ो। पयदं हि समारभ्ये छेदो समणस्य कायचित्थं हि जायति जगतस्य पुनो आलोयन पुव्या क्रिया छेदो अजुत्तो समणो समणं व्यवहारिणं जिनमदं हि आसेज्जालोचित्ता तोदिष्टं तेन कायवं यदि प्रयत्नपूर्वक रहे पर देहिक क्रिया में छेद हो आलोचना द्वारा उसका करें परिमार्जन, किंतु यदि अति छेद में उपयुक्त हो कर भ्रष्ट हो तो योग्य गुरु के मार्गदर्शन में करें आलोचना। हो गया? स्पष्ट है कि यदि देहिक क्रिया में छेद हो, खुद के विकल्प पूर्वक नहीं, शरीर की बहुत सी क्रियाएं ऐसी होती हैं जो अनुचित हैं, फिर भी कोई हमारे ही किए होती हों ऐसा नहीं है, बिना किए भी होती हैं ना। तो ऐसा यदि कुछ गलती हुई हो तो आलोचना पूर्वक स्वयं आलोचना करें, पश्चाताप करें, वो काम हो सकता है, मैंने प्रायश्चित हो सकता है। लेकिन हमारा उपयोग उसमें लगे, जैसे मुंह से कुछ नहीं बोले लेकिन वहां उपस्थित हैं तो उससे समर्थन तो मिल ही जाता है कि महाराज आप तो बैठे रहना, फिर हम सब कर लेंगे, लेकिन आप नहीं होंगे तो हमारी कोई नहीं सुनता है। क्योंकि सब लोग समझते हैं कि महाराज की इसमें अनुमोदना है, इसलिए फिर हमें सहयोग देते हैं। करते कि नहीं करते हैं? अब इसमें दो तरह की स्थितियां बन सकती हैं कि महाराज को कुछ पता ही नहीं है, कहीं ना कहीं तो वे रहेंगे ही ना, अपना विहार करेंगे, आएंगे जाएंगे, तो वहाँ बैठे हैं, प्रवचन कर रहे हैं। अब इसमें ही वो जो व्यवस्थापक प्राणी आगे पीछे कुछ भी कुछ चंदा कर ले, कुछ भी योजना बना दे, रख दे वे, और महाराज की उपस्थिति में हो गई, लेकिन महाराज ने नहीं उसमें शामिल हुए थे, तो भी वो देखें कि ये मेरा दुरुपयोग हो रहा है, तो खुद आलोचना करें अपनी, मतलब स्वयं ही करके उससे निवृत्त हो सकते हैं। लेकिन खुद कि ठीक है मैं आ जाऊंगा समय के पहले और फिर मैं बैठा रहूंगा, तुम्हें जो करना हो कर लेना, मैं बोलूंगा कुछ नहीं। अब ऐसा खुद ही प्लानिंग कर रहे हैं, माने ये उपयोग उसमें रंजायमान हो रहा है, उपयोग लग रहा है, ख्याल में आई ना। तो अब इसका प्रायश्चित गुरु से लेना पड़ेगा, और गुरु देंगे, और गुरु ये देंगे भविष्य में ऐसा तो होना ही नहीं चाहिए, और एक उपवास भी करो। ऐसा नहीं कि एक उपवास कर लो फिर ऐसा करते रहना एक उपवास की रेट पे, ऐसा नहीं। मतलब द्वारा भविष्य में ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए, और एक उपवास साथ में करो। तो इस तरीके से ये परिमार्जन होता है।
अब आगे कह रहे हैं कि कैसी भी स्थिति में रहे, लेकिन छेद से रहित तो होना ही चाहिए। छेद से विरहित तो हूं ही। अब पढ़ो 13वां 14वां छंद गाथा। अधिवासे विवासे छेद विहूणो भवीय सामन्ये समणो विहर दुनिचम परिहरमाणो निबंधानि चरदि निबद्धो नित्यं समणो नाणं हि दंसन मुहं हि पयदो मूल गुणेषु जो सो परिपूर्ण सामन्नो हे श्रमण जन अधिवास में अविवास में बसते हुए प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो। दे ज्ञान दर्शन में सदा प्रतिबद्ध एवं मूल गुण जो यत्नतः पालन करे बस है वही पूर्ण श्रवण। ये गाथाएं तो बहुत सरल हैं, अर्थ भी सरल है, लेकिन अब इनको समझकर मानना और नहीं मानना उन संतों के आधार पर है जिनके लिए लिखी गई हैं। कि हे श्रमणजन, अधिवास में माने चाहे गुरु जी के पास रहें, चाहे विवास में माने गुरु जी के बिना अकेले रहें, लेकिन आत्मा में तो रहना ही चाहिए। आत्मा में तो रहना ही, मतलब आत्मा के ध्यान करने की जो बात है उसमें कोई छूट नहीं है। यानी चाहे वो एकल विहारी हों और चाहे वो संग में रहने वाले हों, दोनों के लिए आत्मा में रहना बहुत जरूरी है। और प्रतिबंध के परिहार पूर्वक छेद विरहित ही रहो, और कोई छेद नहीं होना चाहिए। छेद माने ऐसा छेद नहीं जो होता है, माने उसमें कोई स्खलन नहीं होना चाहिए। और कैसे? प्रतिबंध के परिहार पूर्वक। ये प्रतिबंध क्या है? ये शब्द बार बार आता है और बहुत लोगों को इसमें सही अर्थ समझ में नहीं आता है। प्रवचन में उसमें जो शिविर के टाइम पे तो एक भाई मेरे पास आए भी थे और उन्होंने ये प्रश्न भी किया था, मैंने उन्हें समझाया भी था, शायद प्रवचन में यहाँ भी समझाया था। प्रतिबंध का मतलब कोई किसी से प्रतिबंध में आ जाना, उसने हमें बांध लिया, ऐसा नहीं। आने वो खुद किसी से बंधे नहीं, वो प्रतिबंध में आना है। क्या नहीं बने कि महाराज कल आपका प्रवचन हो जाए इतने बजे से इतने बजे तक, और इसमें थोड़ी दान की महिमा आप बता दें तो अच्छा रहा। कि ठीक है हो जाएगा। तो अब बन गए ना, प्रवचन में क्या विषय लेना है इससे भी बन गए, और प्रवचन करना है और इतने बजे करना है और फला जगह करना है, तो ये सब प्रतिबंध है। प्रतिबद्धता मनापन जो कहते हैं, किसी को वचन दे देते हैं अपने आप ही, तो वो उससे तो बिल्कुल ही बचना चाहिए। अब ये देखो, ये सबसे बड़ी बात है, इस पर तो कोई बिल्कुल ही ध्यान नहीं देता है। बाकायदे वर्षों तक के कार्यक्रम घोषित हो जाते हैं, प्रवचन होगा, ये होगा, इतने बजे होगा, यहाँ होगा, ये विषय होगा। ये जो अपन विद्यार्थियों के लिए करते हैं ना, तो ये विद्यार्थियों के लिए कर सकते हैं, आगे साधुओं में ये नहीं कर सकते हैं। कि ना ये गोष्ठी होगी, फलाने होगी, इस विषय पर होगी, फिर अब हर एक का सब्जेक्ट अलग अलग होगा, तुम इस पर बोलोगे, तुम इस पर बोलोगे, ये सब प्रतिबंध हैं। और आप खुद महसूस भी करते होंगे कि उसके बाद फिर आप बोझा महसूस करते हैं कि नहीं करते हैं। फिर 8 दिन में आपको तैयारी करना है, बोलना है ना, और 5 मिनट की मर्यादा में बोलना है, तो उसके लिए आपका 8वें दिन आपके माथे पर एक बोझा रहता है कि नहीं रहता है। जो बोझा रहता है वो बोझा मुनिराज के माथे पर नहीं होना चाहिए। वो शुद्धोपयोग का सबसे बड़ा बाधक है।
कोई ना जो अपन ने उसमें लिखा ना कि बस जानो, जानते रहो, कोई बोझा माथे पे मत रखो, समझे ना। वो बात जो मैं कह रहा हूं ना, वो ध्यान जो करना है वो इसके बिना संभव नहीं। बोलो वो पंक्तियां याद होना चाहिए सबको अब तो। क्यों हमारा जमुड़ा कहाँ है? क्यों बोल बोल। हाँ हाँ ध्यान देना उस पर। वो प्रतिबद्ध का अर्थ बता रहा हूं मैंने, वही वहां लिखा है। ध्यान के लिए वो सब कितना जरूरी है। आत्मा का ध्यान करना हो, शुद्धोपयोग में जाना हो तो वो जरूरी है। इतनी देर लगती है? स्वयं को जानो जानो नहीं, जानना होने दो तुम सहज। जानने का तनाव मत करो, जानते रहो निरंतर सहज। अरे करने डरने का बोझ उतारो, हो जाओ तुम सहज। जानने के तनाव से रहे, जानना होने दो तुम सहज। जानना होने दो तुम सहज। जानने के विकल्प से पार, और तुम हो जाओ निर्भय। भाड़ में जाने दो तुम भार, भाड़ में जाने दो तुम बार। करो तुम अपने में निर्धार। यदि बनना चाहो भगवान, उन्हीं से हो जाओ निर्वाण। उन्हीं से हो जाओ निर्वाण, उन्हीं से हो जाओ निर्ग्रंथ। चाहते हो तुम भव का अंत, शीघ्र ही छोड़ो जग का पंथ। जीवन का आनंद यही है परमागम का पंथ। चलो तुम परमागम के पंथ, शीघ्र आवेगा भव का अंत। शीघ्र आवेगा भव का अंत, प्रकट होगा आनंद अनंत। ज्ञान दर्शन भी होगे नंद, वीर्य भी होगा हरे अनंत। अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद, अनंतानंद अनंतानंद। अरे भोगोगे काले अनंत। देखो इन्हीं गाथाओं का पूरा भाव उसमें दिया है। कोई ये पंक्ति पंक्ति से नहीं दिया ऐसा कि इस गाथा की इस पंक्ति का ये अर्थ है, लेकिन वो मुनिराज को जिन्हें हर अंतर मुहूर्त में शुद्धोपयोग में जाना है, उन्हें ऐसा निर्भर रहना पड़ेगा कि किसी में बंध नहीं सकती। इसी का नाम प्रतिबंध है। मैंने किसी काम में बंधना। देखो तुमने आज सूचना दी, हमसे नहीं कहा कुछ, तो सूचना दी कि इतने बजे आना, एक कार्यक्रम होगा, एक होगा, ये होगा, और दादा का प्रवचन होगा, और समय पे सब आना, क्योंकि दादा समय पे आ जाते हैं। तो तुमने सूचना दी, हमसे नहीं कहा कुछ भी, और वो हमारे कान में पड़ गई। अब हम उसका बोझा महसूस कर रहे हैं। अब इतने समय पे आ जाना चाहिए, सब आ जाएंगे, अपन नहीं आएंगे तो उस वक्त कैसा लगेगा? आए समझे ना?
है? लेकिन नहीं निपट पाए, तैयार नहीं हो पाए, चलो नाश्ता बाद में कर लेंगे, अभी नहीं करते। तो ये सब जो है ये नहीं होना, मुनिराज को बिल्कुल नहीं होना। और मेरे कहने का मतलब ये सब होता है, और होता है उतनी चिंता की बात नहीं है। ये नहीं होना चाहिए, इसको भी कोई मानता नहीं है, क्योंकि बहुत स्पष्ट शब्दों में लिखा है ना। ये 7 चीजें हैं, आगे आएंगी वो 7 चीजें। हाँ, अपन ने पढ़ लिया, लिखे छंद दोनों पढ़ लिए, पद्यानुवाद भी पढ़ लिया ना। हाँ देखो, एक टीका पढ़ते हैं अपन। सभी प्रकार के चेतन अचेतन परद्रव्यों के प्रति प्रतिबंध माने उपयोग, प्रतिबंध का लिखा ना, प्रतिबद्धता। अब ऐसे बार बार नहीं लिखी जाती है, एक जगह लिख दी, फिर आपको समझना चाहिए कि यहाँ जो प्रतिबंध शब्द आ रहा है उसका अर्थ किस बात का प्रतिबंध है, जो लोक में कहलाता है क्या नहीं, वो नहीं है। बस उनकी तरफ, तो फर्क क्या है दोनों में? एक तो ये है कि गवर्नमेंट की तरफ से प्रतिबंध है, समझे ना, पुलिस की तरफ से प्रतिबंध है, अपने गुरुजी की तरफ से प्रतिबंध है, सब विद्यार्थियों को कहा है, आप समझे ना। और ये किसी ने नहीं कहा, लेकिन अपने अंदर ही से हम बन गए किसी चीज से। दिनचर्या तो सब व्यवस्थित होगी ही, मुनिराज की भी होगी ना व्यवस्थित, लेकिन वे मुनिराज किसी भी बात से बंधेंगे नहीं, वो बंध नहीं सकते हैं। क्या मैं इस तारीख को वहां पहुंचूंगा, नहीं तो फिर रास्ते में नदी आ गई तो, बाढ़ आ गई तो, अभी सब नहीं पहुंचे तो अब कोई साधन जुटाना चाहिए, अभी ट्रेनें बंद हो रही हैं, अब क्या करेंगे। ये 50 तरह के, कोई कुछ नहीं बोला, जो होगा सहज हो जाएगा। तो इसके लिए उसे किसी से कोई स्वीकृति नहीं दे सकता। कहने हम स्वीकृति दे देंगे फिर नहीं जा पाएंगे तो नहीं जा पाएंगे, उसमें क्या, हम कोई परवाह नहीं करते हैं। क्यों? उन्होंने कहा था कि आ जाना, तो हमने हाँ कह दिया था। उन्होंने कहा था आपकी अध्यक्षता में होंगे, तो हमने भी हाँ कह दिया था। और ये कहा था जब तक आप नहीं पधारेंगे तब तक हम मीटिंग शुरू नहीं करेंगे, तो हमने हाँ कह दिया था। और अब जाएंगे तो चले जाएंगे, नहीं जाएंगे तो नहीं जाएंगे। तो आप क्या कहोगे, कैसा गैर जिम्मेवार आदमी। देखो यहां पूरी सभा इस हॉल में भरी हुई बैठी रहती थी। अरेवल जी पधारते थे तो 15 मिनट तो प्लेट वैसे ही आते थे, फिर मंदिर के दर्शन करने जाते थे, और दर्शन करके वहां से निकले तो कोई आदमी मिल गया कहीं का, पैरा गहरा नथु खेरा, नाम भी बता सकता हूं लेकिन बताना नहीं चाहता हूं, और फिर वहां बातें लगा रहे। मेरे जैसा आदमी पहुंचा कि साहब सब बैठे हैं, इनसे बात आप बाद में कर लेना। हाँ ठीक है। और फिर 10 मिनट तक बात करते रहो। ऐसे बंदे पहुंचेंगे पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंचेंगे तो नहीं पहुंचेंगे, लोग बैठे रहेंगे, क्या फर्क पड़ता है। तो अपन कहेंगे नहीं, ये बहुत गैर जिम्मेदाराना बात है। क्यों? गृहस्थ में तो यही कहेंगे बहुत जिम्मेदाराना बात है, जितने बजे का समय है आपको उतने बजे पहुंचना चाहिए, आगे के सारे कार्यक्रम आप व्यवस्थित हो जाएंगे, और फिर शुरू करेंगे तो कब खत्म करेंगे इसका कोई पता नहीं है। 8 घंटा लेट शुरू करेंगे, फिर 8 घंटा बाद 1.5 घंटा बोलेंगे, तो एक क्लास तो खत्म ही हो जाएगी। कई दफे हम उनसे कहते थे। अब गृहस्थ के लिए वो अनिवार्य है, और मुनि के लिए वो जैसे आप कहते तो समझ लो हम एक कह सकते हैं बहुत सभ्यता की भाषा में कि उनकी वृत्ति मुनिराजों जैसी थी। टोरा मिलती जल्दी लिखा है किसने, जयचंद जी छावड़ा ने, पढ़ा आपने कहीं कि मुनि बर वृत्ति रही ताके माही अचल, उनकी उसमें मुनिराजों जैसी वृत्ति रही। अभी लिखने बैठे हैं क्या, अब यहाँ जाना वहाँ जाना,
तो ये विकल्प में फिर वो लिखना नहीं होता। अब लिखने में मन लग गया, अंदर से भाव आ रहे हैं तो हम लिखते रहेंगे। हम कहीं से बंधे होंगे तो नहीं रह सकते हैं। अब उन्हें आत्मा में जाना है हर अंतर मुहूर्त में, तो वो तो हमेशा ही बंधे हैं अपने आत्मा से। नहीं तो मुनि धर्म खत्म होता है, मुनि की भूमिका खत्म होती है, वो उनका पद समाप्त होता है, मोक्ष मार्ग समाप्त होता है। कितना बड़ा नुकसान होता है। क्यों? इसमें क्या हो गई, इसमें क्या गलती हो गई, इतना बजे इतना महाराज का प्रवचन होगा, इसमें क्या गलती होगी, तुम 100 बजे होंगे तो आलोचना के। हम किसी की आलोचना नहीं कर रहे, किसका नाम ले रहे हैं? ये तो सामान्य जो इसका स्वरूप है वो बता रहे हैं कि इन बातों में वो प्रतिबंधित नहीं होते। ख्याल में है ना? अपन ने पढ़ा था अभी कौन से, सभी प्रकार के चेतन अचेतन परद्रव्यों के प्रति प्रतिबद्धता उपयोग का उपरंजक होने से निरपराग उपयोग रूप सामान्य का के छेद के आयतन हैं। तो छेद का आयतन ये है हमारे, क्या कि हमने किसी से बंधे, किसी से हाँ कह दी। मैंने तो एक किसी हिंदी साहित्य के विद्वान में जो अध्ययन था उसके में पढ़ा था कि ना कहना बहुत कठिन काम का है, और जिसे ना कहना आता है वो 1000 झंझटों से बचा रहता है। समझे उसका? क्यों? कोई भी आदमी जब कुछ कहता है ना, निमंत्रण देता है, कोई भी बात कहता है, तो हम कहते हैं हाँ हाँ साहब सोचेंगे, विचार करेंगे। नहीं भी जाना है, बिल्कुल पक्का है तुम्हारे अंदर कि मैं तो जाऊंगा ही नहीं, मैं शादी विवाह में जाता ही नहीं हूं, लेकिन ऐसा थोड़ी कहा जाता कि नहीं आऊंगा। हाँ साहब देखूंगा, क्योंगा, सोचूंगा करके नहीं जरूर है ना, हाँ जरूर जरूर, ऐसा। तो कहते ना कहना बहुत कठिन काम है। अब बहुत स्पष्ट हमारे पास कारण विद्यमान है, तब भी हम नहीं बोल पाते। मान लो परिश्रम का टाइम है, और परिश्रम में मैं 10 दिन कहीं जाने वाला हूँ, अब वही तारीख में आपने मुझे दिया और मैं हाँ 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 कर रहा हूँ, क्योंकि नानी कहा जाता है। कैसे कहता हूँ ना, मुझे वहाँ जाना है, मैंने वहाँ वचन दिया हुआ है, मैं किसी कीमत पर नहीं आ सकता, झगड़ा कहता हूँ। एक ना कह दी तो नहीं, और फिर माथे पता नहीं, आप कोशिश करना साहब। क्या कोशिश करूँगा? मैंने उससे कहूँगा कि मैं तेरे यहाँ नहीं आऊँगा, तो मैं बीच में एक दिन परिश्रम का छोड़ के आ जाऊँगा। अरे आ जाएंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा, बहुत अच्छा रहेगा, बहुत बुरा रहेगा। मैंने जो एक ना कहना नहीं जानता, समझ गया ना, तो 1000 झंझटों में पड़ता है। हंसते जो ही ना कह दे, बात खत्म होती है बस। है ना, क्या फिर पढ़ता हूं, सभी प्रकार के चेतन अचेतन परद्रव्यों के प्रति प्रतिबंध उपयोग का उपरंजक होने से निरपराध उपयोग रूप सामान्य, सामान्य क्या है कि उपयोग में कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। ये छेद के आयतन हैं, इससे वो हमारा उस उपयोग में छेद होगा। छेद होगा माने स्खलन होगा, क्योंकि उसके अभाव में ही अछिन्न सामान्य होता है। वो जब वो नहीं होता, कहीं प्रतिबंध नहीं होते हैं, तो ही असली मुनिपना होता है। इसलिए आत्मा में ही आत्मा को स्थापित करके उसमें सदा ही बसते हुए, अथवा गुरुओं के सहवास में बसते हुए, अथवा गुरुओं के वास से भिन्न वास में बसते हुए परद्रव्यों के प्रतिबंध को छोड़ते हुए, हे श्रमण सदा श्रामण्य में छेद विहीन होकर वर्तन करो। वो कहते हैं हम कुछ नहीं जानते कि तुम गुरु जी के पास थे, कि अकेले में थे, कि क्या थे, कहाँ कर रहे थे, कि तुम बस तुम्हारा समय पे सामायिक करना चाहिए थी ना। वो कहीं नहीं, क्यों थे गुरु जी के पास? उठ के चले आते कि सामायिक का टाइम हो गया, हाथ जोड़ के निवेदन कर लेते कि साहब सामायिक का टाइम हो गया, महाराज आपका सामायिक का टाइम हो गया है और मेरा भी हो गया। बस क्या 1 सेकंड की तो बात थी, तो गुरु जी नाराज हो जाते, अच्छा मेरे से बात करने को समय नहीं है। अरे ऐसे हो तो गुरु जी नहीं है, समझ गया ना। ये
हमेशा छेद विहीन बर्तन करो। आपका मतलब समझे ना। अब इसमें उपयोग पूर्वक आपने, वो आया एक आदमी मिलने, उसे खुद भागने की जल्दी है। मुझे एक सूचना देने आया था, ये कहने आया था आपसे मिलने के लिए कि महाराज ऐसा जो भी कह देंगे। अब वो भागने फिरता है, हाँ बैठ बैठ, और कुछ, और क्या, और बोलो, और बोलो, और बोलो, ठोके जा रहे, उसे रोके जा रहे जबरदस्ती। खुद को सामाजिक में बैठना है, उसे भी जाना है। और कुछ, और कुछ, क्या क्या और कुछ, कुछ नहीं साहब, कुछ नहीं साहब, नहीं और कुछ, और कुछ। ये जो मैं बोल रहा हूं वो मेरे दिमाग में सब, किसका कहाँ कौन क्या कहता है वो सब मेरे दिमाग में है। मैं नाम नहीं बताता हूँ, लेकिन अभी काय को ये और कुछ की क्या जरूरत है? तुम उसे जाने दो और अपना काम करो। देखो, एक स्वद्रव्य प्रतिबंध ही उपयोग का परिमार्जन करने वाला है। अपने आत्मा में उपयोग को लगाओ तो उपयोग परिमार्जित होगा। देखा ना, एक स्वद्रव्य में ही, स्वद्रव्य में प्रतिबंध माने, प्रतिबंध माने प्रतिबद्धता, और अपने आत्मा के बारे में एक ही प्रतिबद्धता है, क्या कि हर अंतर्मुहूर्त में आत्मा में जाना और लौट के फिर हर अंतर्मुहूर्त में छठवें गुण स्थान में आना है। ये भी है कि नहीं? कि नहीं, ये हमारी प्रतिबद्धता नहीं आया तो नहीं आया, बहुत अच्छी बात है। ऐसा थोड़ी है कि मुझे तो छठवें में जाना है, और यदि उस आत्मा में जाकर केवल ज्ञान हो जाए तो अरे मुझे तो छठवें में जाना था। नीचे के लिए प्रतिबद्धता नहीं होती है, आप समझ गए ना। वो तो आएगा तो आ जाएगा, वो ऊपर के एक आत्मा के प्रति ही वो प्रतिबद्ध है। एक स्वद्रव्य में प्रतिबद्ध ही उपयोग का परिमार्जन करने वाला होने से परमार्जित उपयोग रूप सामान्य को परिपूर्णता का आयतन, ऐसा मुनिपना ही वो सच्चे मुनिपने का घर है। बस ये उसका स्वरूप है। और अभी क्या बताएं, ज्यादा बताने को क्या है इसमें, हैं? उसके सद्भाव में ही परिपूर्ण सामान्य होता है। इसलिए ज्ञान में और दर्शनादिक में सदा प्रतिबद्ध रहकर, यहां तो प्रतिबद्ध रहना है, रहकर मूल गुणों में सावधानी पूर्वक विचरण करना चाहिए। तात्पर्य है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्धात्म द्रव्य में प्रतिबद्ध होकर शुद्ध अस्तित्व मात्र से वर्तन करना चाहिए। ये मुनिराज का स्वरूप है। इतनी बात ख्याल में आ जाए तो फिर हजार बातें समझ में नहीं आए तो चलता है। अब वो तुष्मासम घोषंतो वाले हैं ना, उनको यही बात मान लो ख्याल में थी, बस अपने आत्मा का ध्यान करना है, बस खत्म। एक बात कही थी उनने। वास्तव में वहां तो ऐसा है कि गुरु जी ने तो उन्हें ये कहा था, मां रुस मां तुष, कि तुम राग मत कर और द्वेष मत कर। मां रुस माने द्वेष मत कर, और मां तुष माने संतुष्ट मत हो, राग मत कर। अब वो भूल गया, तो वो याद कर रहा था मारुष मातुष, तो भूल गया। तो ऐसा है तुष्मास भिन्न, ऐसा बोलने लगा, तुष्मास भिन्नम, तुष्मास भिन्नम। अब वो उसका भी अर्थ नहीं समझता था, ना पहले का अर्थ समझता था। जैसे मंत्र का जाप कर रहा था, वो समझता कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा ये क्या बोल रहा है? तो उन्होंने कहा तुष अलग है, और मांस माने उड़द, और तुष माने उसके, तो ये अलग है। अब इसके जाप करने से क्या लेना देना था? दाल अलग है, छिलके अलग है, दाल अलग है, छिलके अलग है। इसका ध्यान करते करते मोक्ष हो जाएगा? ऐसा कुछ नहीं था उसे ख्याल में। तो उसने एक माँ जो है वो उड़द की दाल को छिलके निकाल रही थी, वो ने, तो उसने पूछा माँ क्या करते हो? तो उन्होंने कहा कि मैं तुष को अलग करती हूँ और मांस माने उड़द को अलग करती हूँ। यही तो कुछ गुरुदेव ने कहा था। आत्मा जुदा है, देह जुदा है, ये तुष है, ये मांस है। आप समझ गए ना? और वो वहां से उपयोग हटाकर पर द्रव्य से
प्रतिबद्धता हटाकर स्वद्रव्य में प्रतिबद्ध हो गए और अंदर में लीन हो गए, अंतर्मुहूर्त में चले गए, लौट के आए ही नहीं, केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? क्या बड़ी बात हो गई? यही तो करना था ना, ये बाकी भेद में स्थापित थोड़ी होना था। अंदर में जो अपना भगवान आता, स्वद्रव्य में प्रतिबंध होना, ये कहते हैं परद्रव्य। ये प्रकरण चल रहा, देखो दोनों संस्कृत के है ना, पहली पंक्ति सर्व एव ही परद्रव्य प्रतिबंधा है ना, फिर दूसरा पैरा एक एव ही स्वद्रव्य प्रतिबंध, ठीक है ना। वहां भी उपयोग रंजकत्व है, यहाँ भी उपयोग मार्जकत्व है। वहां उपयोग रंग गया, परद्रव्य में प्रतिबंधित हो गए, और यहाँ उपयोग मार्जित हो गया, माने सफाई हो गई। इतना सा धर्म है, बहुत ज्यादा बड़ी बात नहीं है, है ना। चाहे वो शेर का सम्य दर्शन हो और चाहे वो तुषराम भोजन वाले मुनिराज का केवल ज्ञान हो, कोई बड़ी बात नहीं थी कि आपको, लेकिन आपको नहीं होगा, ना ऐसे सम्य दर्शन होगा ना ऐसे केवल ज्ञान। क्यों नहीं होगा? क्योंकि तुमने बहुत कूड़ा करके इकट्ठा कर लिया है। अभी तुमसे दिलाओ तो 6 घंटे तक भाषण दो, मुनि धर्म का स्वरूप क्या है, क्या इतना कूड़ा करके इकट्ठा हो गया है। अब उस सब में से ना 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 ना, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, कितने की चीजें गिना है। पंच कल्याणकों में नहीं जाना, पंच कल्याणों की व्यवस्था में इन्वॉल्व नहीं होना। अभी कहेंगे साहब वो क्या देना, वो क्या दिया, सूर्य मंत्र देना है कि नहीं देना। अरे वो तो सूर्य मंत्र है। सूर्य माने गृहस्थाचारी, माने प्रतिष्ठाचारी होता है। सूर्य माने मुनि कहां से होता है? और होता है तो आचार्य होता है, अमृत चंद्र सूर्य है। तो आचार्यों से दिलाते हो कि तुम चार्य से मुनि से दिला देते हो, है? और फिर कल भ्रष्ट हो जाते हैं वे मुनि, तो कहते वो मूर्ति खराब हो गई क्योंकि उनने दिया था। अब पहले क्या करें, कैसे करते समाज? फिर हर मूर्ति को प्रतिष्ठित हुआ, प्रतिष्ठित कर दो। एक दफे प्रतिष्ठित हो गई, उसका मतलब अनंत काल तक के लिए प्रतिष्ठित हो गई। उसके साथ ऐसा खिलौना थोड़ी कर सकते हो आप। ये तो जबरदस्ती घुस गए हैं, इनकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वे पृथ्वी बनते ही नहीं है कहीं। इतने बजे आगे आप सूर्य मंत्र देना, मैं महाराज नहीं बनते हैं, किसी के बनेंगे ही नहीं, वे हाँ कहेंगे ही नहीं, बने तो वे महाराज नहीं। और यदि उनने कह दिया तो फिर उनने समझ लोगे इतना मनुष्य भव का उतना हिस्सा उनने खो दिया। क्यों? तब उतने काल तक उस बूढ़े से लदे रहेंगे, तो फिर वो आत्मा में नहीं जा पाएंगे। हर अंतर्भूत में आत्मा में जाना है तो कैसे कोई दूसरा काम ले सकता है? तो नहीं साहब, आप तो आ जाना, बैठ जाना स्टेज पे और कभी बोल देना 5 मिनट और फिर अपने आत्मा में चले जाना स्टेज पे। इसमें ये लिखा है गुफा का आवास काय के लिए आएगा, वो आवास में आएगा इसलिए कि एकांत में आत्मा की साधना कर सकें। ऐसी भीड़ में नहीं होता, सारी जनता बैठी रहेगी, आपके दर्शन करती रहेगी, सबको दर्शन का लाभ मिलेगा, आप अपना आत्मा का ध्यान करते रहना। ऐसे ही करते रहते होंगे, सबको देखते रहते, कौन आया कौन नहीं आया, कितने हुआ, क्या हुआ, कैसे, क्या हो गए, क्या देखना हुआ। एक शांति सागर महाराज थे, उनके साथ हमने 25 पंच कल्याणक किए। तो वे दीक्षा कल्याणक के पहले पंच कल्याणक में आते ही नहीं थे, वहीं उसी गांव में ठहरे रहते थे। ये नहीं आते क्यों? ये तो गृहस्थियों के काम होना है। ये शादी विवाह होते हैं ना, ऐसे ही जब राज तिलक होगा, राज होगा, ये होगा, वो होगा। अब राज तिलक में हमारा क्या काम? जब वो दीक्षा ले लेंगे, मुनिराज बन जाएंगे, तब हम आएंगे, क्योंकि वैरागियों का काम तो तब से है। नहीं, वो आते नहीं थे तब तक।
तो अभी ये देख लिया हमने, परद्रव्य प्रतिबंध, 2 संस्कृत की टीका बताई ना मैंने, बस छोटी छोटी इतनी सी पंक्ति। एक स्वद्रव्य प्रतिबंध ही उपयोग का परिमार्जन करने वाला होने से परिमार्जित उपयोग रूप सामान्य को परिपूर्णता का आयतन है। बस इतना स्वद्रव्य, और उसके सद्भाव में ही परिपूर्ण सामान्य होता है। इसलिए ज्ञान में, दर्शनादिक में सदा प्रतिबद्ध रहकर मूल गुणों में सावधानी पूर्वक विचरण करना चाहिए। तात्पर्य यह है कि ज्ञान दर्शन स्वभावी शुद्धात्म द्रव्य में प्रतिबद्ध होकर शुद्ध अस्तित्व मात्र से वर्तन करना चाहिए। अभी आगे तो ये आने वाला है, मैंने पूरा आचरण विज्ञापन पढ़ लिया है 3-4 दफे, वहां तक ले जाना चाहता हूं लेकिन वो नहीं पहुंचेगा बस मामला। आज तो संडे है ना, आज मुझे 217 गाथा तक करना है पूरा, चाहे जितने बच जाए। कल से 218वीं चलाऊंगा। क्या कौन सी है 217वीं गाथा? बोलो, मतलब बिना देखे बोलो, वो तो बहुत प्रसिद्ध गाथा है। यहां तक का पाठ करने का मैंने बोला था, आज मैं यहां तक खत्म करूंगा। कल से पाठ आगे बढ़ा देना। अब आगे 5-7 गाथाएं बढ़ाएंगे तो उतने से तो होगा नहीं, तो पढ़ना शुरू से ही, लेकिन बढ़ा देना। कहाँ तक बढ़ाना है वो मैं देख के बताऊंगा तुम्हें, ख्याल में है ना। मेरे से आगे पूछ लेना पाठ करने वाले, है ना, मैं देख के बताऊंगा। लेकिन अभी ये कहते हैं कि वो किसी तरह का प्रतिबद्ध उनको नहीं कहीं होना चाहिए। अब ये हिसाब क्या बताया हमने, कुछ इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है महाराजों को क्या करना चाहिए, ये तो इसमें तो कुछ लिखा ही नहीं है, कैसे कुछ लिखे। अरे और क्या लिखें, वो कह रहे कहीं बंधना नहीं। अब ये और इस बात को हम समझते नहीं हैं, ये बात नहीं है। पहले प्रसिद्ध थी ना कि फला महाराज किसी से बंधते नहीं, यही पता नहीं चलेगा कि यहाँ से आदर्श नगर जाएंगे कि बाबू नगर जाएंगे, क्यों? बिल्कुल इतना ही, 1 मिनट को भी आगे बंधते नहीं, क्यों? और नहीं बंधने लग गए। नहीं बंधने में तो छूटने पे तरफ जाना चाहिए था ना, है? देखो हो गया। आचार्य जयसेन की तात्पर्य वृत्ति टीका में भी यही बात कही है। तथा ही कहकर कुछ विशेष बात कहते हैं। देखो क्यों लिखा है हमने, मुनिराज गुरु के पास जितने शास्त्र हों। अब ये क्या बात है, मुझे इसकी संस्कृत देखने की इच्छा थी लेकिन अब इसमें यहाँ है नहीं, दूसरी किताब उठा करके बुला करके देखना था कि यही शब्द हैं कि नहीं उसमें संस्कृत में। क्या लिखा है इसमें, गुरु के पास जितने शास्त्र हो, मतलब क्या कि अपने पास तो एक ही रख सकते हैं ना। अब वो एक का भी एक चक्कर है, मैं आपको थोड़ा बताऊं कि मुनिराजों को 10 भक्ति होती हैं और कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो रोजाना करनी होती हैं, तो वो उनके पास रहना चाहिए। वो याद नहीं है और भूल जाए बीच में तो गड़बड़ है ना, इसलिए याद भी हो तो भी देख के पढ़ना चाहिए। तो वो एक डायरी रखते थे, उसमें गुटका बोलते थे, गुटका, उसमें वो सब चीजें लिख लेते थे। अब और भी शास्त्रों का जो स्वाध्याय एक शास्त्र रखते थे ना, तो गुरु के पास हो, किसी के पास मतलब 4 मुनि हैं तो 4 मुनिराजों के पास 4 शास्त्र हो गए, तो वे चारों एक साथ रह रहे तो एक दूसरे के भी पढ़ लेंगे। गुरु जी के पास होंगे तो वो उनको भी पढ़ लेंगे, और पढ़कर जो खास चीज होगी वे उसे अपनी डायरी में, उसमें गुटके में नोट कर लेते थे। ऐसे वो गुटका धीरे धीरे बढ़ता जाता था।
है ना। और फिर जब वो उनका स्वर्गवास होता था तो जहां स्वर्गवास होता था वो वहीं छोड़ देते थे, क्या करें। अंत समय तक तो उनके पास रहता था तो उसी मंदिर में रह जाता था। ऐसे सैकड़ों गुटका अपने मंदिरों में मिले और उन गुटकों को फिर हमने देखा अच्छी अच्छी जो चीजें उनमें थी तो उन्हें सेलेक्ट करके अपने लिए रखे थे तो हमने छपा दी, गुटके के रूप में छपा दी, किसी के रूप में भी छपा दी। तो अब देखो क्या क्या लिखा है। मुनिराज गुरु के पास जितने शास्त्र हों उन्हें पढ़कर गुरु से आज्ञा लेकर समान शील वाले तपस्वियों के साथ। अब बराबरी के दूसरे मुनिराज हैं, समान शील वाले माने उतना ही वृत्ति हैं, उतना ही है। और वो महाराज गुरु से आज्ञा लेकर के कि मैं इनके साथ में बात कर सकता हूँ, मैं इनके पास शास्त्र हैं वो लेके पढ़ सकता हूँ, समझे ना। गुरु से आज्ञा लेकर समान शील वाले तपस्वियों के साथ भेदा भेद रत्नत्रय की भावना से भव्यों को आनंद उत्पन्न करते हुए तप भावना, श्रुत भावना, सत्व भावना, एकत्व भावना और संतोष रूप 5 भावनाओं को भाते हुए, ख्याल में आया। तीर्थंकर, परमदेव, गणधर देव आदि महापुरुषों के चरित्रों को स्वयं भाते हुए, मोटा मोटा आइडिया तो रहता ही, इधर पढ़ लिया आदि पुराण तो आदिनाथ भगवान की कहानी ख्याल में रहती ही है, मुख्य मुख्य घटनाएं भी ख्याल में रहती हैं ना। दूसरों को बताते हुए विहार करते हैं, पर इनका ये विहार करने का है। देखो आगे इसमें बहुत मार्मिक चीजें बताई हैं कि किन चीजों में क्या करें, आहार विहार क्यों करें, आहार क्यों करें, वो सब बताया है। देखो इस प्रकार इन गाथाओं में यही कहा गया है कि मुनिराज चाहे गुरुओं के साथ रहें या उनकी आज्ञा से अकेले विहार करें, किंतु उन्हें अपने में तो सदा रहना ही चाहिए, है ना। अपने में तो सदा रहना ही चाहिए। तात्पर्य यह है कि पर पदार्थों से किसी प्रकार का राग या संघर्ष उनके मुनित्व को खंडित करने वाला है। अब मुनित्व को खंडित के हो गया तो क्या बचा, तो किसी से भी संसर्ग करें। अतः उन्हें उनसे पूरी तरह दूर ही रहना चाहिए। अभी इसमें एक ऐसा आया था कि मुनि महाराज के हाथ में जो आहार आ गया हो तो उसे किसी दूसरे को नहीं देना चाहिए। अभी ये समझ में नहीं आए दूसरे को क्या नहीं देना चाहिए। जब मुनिराज को अपन आहार देते हैं और वो नैसी बांध ली तो वो आहार किसी दूसरे को देते हैं। अभी कि दूसरा भूखा हो, ऐसा हो, कोई कुत्ता बिल्ली हो मर रहा हो, उसको देने का भाव आ जाए, ये आ जाए तो उसमें लिखा कि नहीं देना चाहिए। तो क्यों नहीं देना चाहिए? खेमचंद भाई ऐसे आस करते थे गुलाम मार्गी, क्योंकि शास्त्र में लिखा है तुम गुलाम मार्गी है। कोई हेतु बताना, कारण बताना, शास्त्र में लिखा है ये बता करके हमारी जबान बंद करना चाहता है। वो कहते हैं उन्हें ऐसी करुणा होती ही नहीं है, उन्हें किसी से अपनापन होता ही नहीं है, उन्हें कोई राग होता ही नहीं है, किसी से भी बिना राग के तो दे नहीं सकते। तो क्या क्या करना चाहिए वो सब लिखा है इसमें। देखो कहाँ पढ़ रहे थे अपन। इस प्रकार तात्पर्य यह है कि पर पदार्थों से किसी प्रकार का राग या संघर्ष उनके मुनित्व को खंडित करने वाला है। अतः उन्हें उनसे पूरी तरह दूरी बना के रहना चाहिए। मूलतः तो मुनिराज शुद्धोपयोगी ही होते हैं, किंतु प्रमत्त विरत नामक 6वें गुण स्थान में आने पर वे शुभोपयोग में आ जाते हैं। अतः उनके जीवन में शुभराग भी देखने में आता है। किंतु ये ध्यान, किंतु के बाद निशान लगाओ इसमें। वैसे तो ब्लैक में छापा ही है और इसमें लाल पीला नीला जितना तुम्हारे पास लगाओ। क्या? किंतु वह शुभराग
28 मूल गुणों को सावधानी पूर्वक पालने, जिनागम का गहराई से अध्ययन करने कराने और उपदेश देने और तत्व चर्चा करने तक ही सीमित रहता है और रहना चाहिए, अन्यथा सामान्य खंडित हुए बिना नहीं रहेगा। ख्याल में आया ना निशान क्यों लगवा रहा था? ऐसा नहीं चाहे जैसा राग चाहे जिसके हो जाए। क्यों शांति जी मिले, बहुत दिनों में मिले थे, क्यों साहब कितने बच्चे हैं, इनकी शादी मादी हो गई या फिर और बाकी है, सब हालचाल जान लेंगे ना सारी जिंदगी के। गुरुदेव का इतिहास उठा के देखना, कभी उनने किसी से कुछ नहीं पूछा। मेरे से तो व्यक्तिगत तौर से कितना रहा प्रेम करते थे आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। मैं तो उनके उस भार से ही दबा रहता था, लेकिन उनने कभी नहीं पूछा कि घर में सब ठीक तो हैं, पत्नी ठीक है, बच्चे ठीक हैं, माता पिता ठीक, कुछ नहीं। सब मालूम था उनके माता भी हैं, पिताजी, क्योंकि पिताजी भी वहाँ रहते थे, उनके पास रहे हैं, परमात्मा भी रहता था, सब जाते आते थे, सब मतलब जानते थे सब, लेकिन कुछ से नहीं पूछा कभी भी। ऐसा नहीं लगा वो क्या का बात चल, कैसा प्रेम, कुशलता तो पूछ लेते, तबीयत तो ठीक है इतनी तो पूछ लेते, कुछ नहीं। और वे तो मुनिराज नहीं थे ना, फिर भी देखो फिर पढ़ता हूं जहां से मैंने निशान लगाने को बोला था। किंतु वह सुधराग 28 मूल गुणों को सावधानी पूर्वक पालने में, ख्याल में आया ना, जब शुभ रूप में आ गए, और जिनागम का गहराई से अध्ययन करने कराने में यही काम रह गए, तो वहां से आएंगे तो यही करेंगे, और उपदेश देंगे बहुत से बहुत, और तत्व चर्चा करेंगे, बस इतना तक सीमित रहना रहता है और रहना चाहिए, अन्यथा सामान्य खंडित हुए बिना नहीं रहेगा। जिन मंदिर निर्माण और पंच कल्याणक महोत्सव आदि गृहस्थोचित कार्यों में मन वचन काय कृत कार्य अनुमोदना से अपने चित्त को रंजायमान करना सामान्य को खंडित करने वाले कार्य हैं। ये गृहस्थोचित काम है। कौन? मंदिर बनाना, पंच कल्याणक कराना, ये महाराजों के काम नहीं है। हम अपने लिए घर बनाते हैं तो हम मंदिर भी बनाते हैं, है ना। हम अपने लिए बनाते हैं, वे अपने ही लिए नहीं बनाते हैं, वो ही छोड़ दिया उनने, जंगल में गुफा में वास करते हैं, ठीक है। और अब मेरे हिसाब से बोलो, इतने बढ़िया 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 सजाने की क्या जरूरत है? इन्हें सोने चांदी से मरने की क्या जरूरत है मंदिरों को? सीधे नीट एंड क्लीन पत्थर लगा दो, सफाई ठीक रहे, मेंटेनेंस लिए। संगमरमर लगाना हो संगमरमर लगा दो, सफाई रहे इसके लिए, लेकिन उसमें एक ज़्यादा कलाकारी की क्या जरूरत है? वो क्या कहते हैं, वो क्या काम कराते हैं, उसको उत्कीर्ण कराते हैं, क्या बोलते हैं, कार्बन है। उसकी क्या, उससे क्या मालूम, उससे तो उसमें कूड़ा और जमता है, मैल जमता है, उसकी सफाई ढंग से नहीं होती है, कीटाणु पनपते हैं। सीधा सच्चा लगा दिया, बढ़िया, खत्म, क्या करना। हमारे अंदर सजाने की प्रवृत्ति है ना, तो अपने शरीर को सजाएंगे, फिर उससे नहीं बनेगा तो अपने घर को सजाएंगे, फिर नहीं होगा तो मंदिर को सजाएंगे। जहां हम जाएंगे वहां हम अपना सजावट का ही काम करेंगे। ऐसा शरीर को भी नीट एंड क्लीन नहा धो लिया, पर्याप्त है। क्यों? ऐसा घर का भी नीट एंड क्लीन सफाई रहे, बहुत बढ़िया, पर्याप्त है। ऐसा मंदिर भी है, सब कुछ। इसमें कहाँ जरूरत है ज़्यादा आडम्बरों की? वो कोई तात्विक वाक्य लिखना कि जो हमारे उपयोग में बार बार जाएं तो हमें अच्छा सम्मत दर्शन ज्ञान तारत्राणी मोक्ष मार्ग का लिखना, क्या है, समझ में आया ना। रत्तो बंधति कम्मम जीवो मुंचति विराग संपत्तो येषो जनो विदेशो तम्मह कम्मेशु महारज्य, ऐसे वाक्य लिखना जिससे हमारी निगाहें पड़े तो वो सजाना नहीं है क्या?
ये बेल बूटे बनाना, ये सब सजाना है क्या? देखो विगत गाथाओं में यह बताया गया है कि मुनियों को हिंसातन होने से परद्रव्य का प्रतिबंध है। प्रतिबंध वही माने प्रतिबद्धता, प्रतिबंध है माने प्रतिबद्धता है, उनके प्रति प्रतिबद्ध नहीं होना। उस स्वद्रव्य में प्रतिबंध माने अपने द्रव्य के प्रति प्रतिबद्धता उपादेय है। ठीक है। अब इन गाथाओं में यह बताया जा रहा है कि अत्यंत निकट के सूक्ष्म पर द्रव्य का प्रतिबंध भी मुनिपने के छेद का आयतन होने से अत्यंत हेय है। साथ ही यह स्पष्ट किया जा रहा है कि छेद क्या है। वो कहते छेद होना, छेद होना, तो छेद है क्या? हम तो इसको ही छेद समझते हैं, मुझे ऐसे ऐसे हो जाता है ना। पढ़ो गाथा पढ़ो। आवसदेवा पुणो विहारे वा ओवधिं हिवा निबद्धं नेक्षति समणं हि विकदं हि अपयत्ता वाचर्या सविणासन ठाण चंकमादिषु समणस्य सौकाले हिंसा सा संतयति मदा आवास में उपवास में आहार विकथा उपधि में श्रमण जन्म विहार में प्रतिबंध ना चाहे श्रमण शयन आसन खड़े रहना गमन आदिक क्रिया में यदि अयत्नाचार है तो सदा हिंसा जानना। आवास में, उपवास में, आहार में, देखो जरा क्रम मूल में ऐसा है, भक्ति माने आहार में, इसमें तीसरे नंबर पे आहार, छपड़े माने उपवास में, तो आवासदे माने आवास में, वो गुफा में रहते हैं ना, और फिर बिहार में, इनमें, और उपधि माने परिग्रह में, जो भी है ना पीछी कमंडल, इनमें और विकथा में और दूसरे श्रमणों में वो निबद्धम नेच्छति, वो उनसे कोई संबंध नहीं चाहते, उनमें ज्यादा जो अपने को जुड़ान करना नहीं चाहते हैं। देखो काय में शयन, आसन, स्थान माने खड़े रहना और चलना, आदिक में यदि अप्रयत्न, अयत अयत न तुम्हें सावधानी पूर्वक नहीं चले तो ये हमेशा हिंसा होगी। अब ये तो बहुत आगे की बात कह रहे हैं, ये कह रहे हैं कि हम 4 हाथ जमीन देख के चलेंगे, है ना, और हम वो ऐसा समिति होती है तो आहार का भी सब चीज सोच के सब करेंगे, और फिर आदान निक्षेपण, कृषि कमंड उठाने रखने में भी बराबर, कोई जीवाणु ना दब जाए ये रखेंगे, मलमूत्र के क्षेपण में भी करेंगे। लेकिन ये सब करने पर भी आखिर वो तो है ही कहते हैं, इसमें सूक्ष्म जीवों की हिंसा से तो आप बच ही नहीं सकते हो। मैं तो ऐसा कहता हूँ इसको कि 4 हाथ जमीन देख के चलना ना, तो वो जितने वही जीव तो दिखेंगे ना कि जो 4 हाथ से हमें दिखाई देते। अब देखो जरा, तुम्हारी आंख तो बिल्कुल बढ़िया है ना, बिना चश्मा के देखते हो ना, और चश्मा लगाना हो तो चश्मा लगा लेना है, पढ़ना ऐसे नहीं पढ़ सकते, ये तो नाटक समझ से आ रहा है भाई तुम्हारा, नहीं पढ़ सकते। तो इसका मतलब है कि जीव इतने छोटे नहीं होते हैं जितने इसके अक्षर हैं, तो इतने छोटे भी तो जीव होते हैं जिन्हें 4 हाथ से देख कर तुम नहीं पढ़ सकते। माने आपको ऐसा इतना रखना पड़ता है, ऐसा हो तो नहीं पढ़ सकते, होता है कि नहीं होता है। तो 4 हाथ से नहीं दिखें ऐसे छोटे जीव भी तो होते हैं कि जो 1 हाथ दूरी रहने पे ही दिखते हैं। तो जितने ये अक्षर हैं हमें 1 हाथ दूर पर रखना पड़ते हैं ना, तो वो छोटे जो जीव हैं वो तो हमारे पैर के नीचे आ ही जाएंगे, क्या कर सकते हैं, क्या करें।
हम कर क्या सकते, बैठ के तो चल नहीं सकते हैं। घुटने में आंखें होती तो हम एक हाथ आगे का देख के भी चल सकते थे। ये आंखें जो यहाँ है ना, एक घुटनों में होती तो देख सकते थे ना, लेकिन नहीं है। अब जो है सो है, चलना तो यदि चारों ही हाथ से पड़ेगा तो उसे सूक्ष्म जीव मारे ही जाएंगे। तो कहते हैं इन सब चीजों में प्रयत्न करने पर भी सूक्ष्म हिंसा तो होती ही है ना। देखो मुनिराज आहार में, विहार में, आवास में, उपवास में, उपाधि माने परिग्रह में, और अन्य मुनिराजों में और विकथा में प्रतिबद्धता नहीं चाहते। इनसे किसी से बंधे वो नहीं चाहते। ठीक है, आज तेरे घर आ जाऊंगा, 1 लाख देने पड़ेंगे। वो कोई प्रतिबद्धता नहीं चाहते किसी से कि भैया तेरे घर आ जाऊंगा, है ना। मुनिराजों की शयन, आसन, खड़े रहने, गमन आदि में असावधानी पूर्वक की गई चर्या सदा सतत हिंसा मानी गई है। माने वो बिल्कुल बराबर 4 हाथ जमीन देख के भी चलें तो भी अहिंसा नहीं हो गई कि नहीं वो ऐसे आ जाओ जीव मर जाए तो उन्हें बंध नहीं होगा। अरे एक करुणा योग वालों से निपटते रहना बंद होगा कि नहीं होगा? तो ये बंद होगा कि नहीं होगा, हमें इससे लेना है कि वो जीव मरेंगे कि नहीं मरेंगे। ये तो तेरा स्वार्थ हो गया। समझना क्या कह रहा हूं दीपक भाई, कि हमें तो बंद नहीं होगा। तो तूने अपने को बंद से बचा लिया, उनको मारने से तो नहीं बचाया, बचा ही नहीं सकते। समझ में क्या कह रहा हूं? ये तो बहुत स्वार्थ की बात हो गई ना, कि जी मर भी जाएंगे तो हमें बंद नहीं होगा। तो मर जाएंगे ना, माने आप हिंसा से तो बचे नहीं ना, द्रव्य हिंसा तो हो गई ना। जब भाव हिंसा नहीं होगी तो द्रव्य हिंसा हिंसा नहीं है। हिंसा नहीं है मैंने वे मरेंगे नहीं क्या? समझ रहे मैं क्या कह रहा हूं? ये जो टीका है ये बहुत मार्मिक है, मैं इसे पढ़ूंगा पूरी। आप शांति से एक एक शब्द पर ध्यान देना, जहां जहां जरूरत समझूंगा मैं ध्यान दिलाऊंगा। 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5, 6, 7 नंबर डले हैं ना, 7 पॉइंट हैं जो ऊपर बताए गए हैं। देखो, मुनिपने के सहकारी कारणभूत शरीर के, इतना वाक्य है ना कि ये मुनिपने के सहकारी कारणभूत, कारणभूत क्या है कि शरीर। नहीं दिगंबर मुनि दशा तो शरीर सेहत के होगी ना। कारणभूत शरीर के निर्वाह मात्र के लिए, वैसे शरीर बना रहे, शरीर का निर्वाह हो जाए के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में, अकेला आहार में ही लिखा ऊपर तो गाथा में। अब वो आहार के लिए उन्हें शर्त लगा दी कि मुनि पने का साधन है शरीर, और शरीर को टिकाए रखने के लिए जो किया जाए वही आहार बस, और कुछ मतलब नहीं, स्वाद के लिए नहीं। क्या होता है वो छोटी छोटी पुड़ी होती हैं, वो पानी मानी डाल के कहते क्या बोलते हैं, गुपचुप, गुपचुप क्या बोलते हैं, गोलगप्पे। महाराज को क्या जरूरत है गोलगप्पों की? पेट भरने के लिए भी जरूरत पड़ती होगी उनकी। देखो मैं फिर कुछ नहीं बोलना चाहता हूं। मुनिपने के सहकारी कारणभूत शरीर, उस शरीर के निर्वाह मात्र के लिए ग्रहण किए जाने वाले आहार में, ख्याल में आ गई, और जिसमें शरीर का निर्वाह का विरोध ना आवे, माने शरीर के निर्वाह का मामला बिगड़ जाए, और शुद्धात्म द्रव्य में अभिकारी निस्तरंग स्थिरता होती चली जावे, ऐसे अनशन में। देखो अब अनशन माने का क्या क्या है, क्या शर्त लगाई कि शरीर कमजोर नहीं पड़ जाना चाहिए, ऐसा अनशन नहीं कराना। तुमके 10 कर दिए मैंने पर्यूषण में, अब मेरा चल नहीं पाता हूँ, फिर 3 दिन बाद जब खाऊंगा पीऊंगा तब फिर खड़ा होने लगूंगा। नहीं कर सकते, पाप है। मैं कह रहा हूँ गद्दी पे बैठ के पाप है, घबराना नहीं। लिखा है ना, देखो क्या लिखा है, जिसमें शरीर के निर्वाह का विरोध ना आवे। अब शरीर के निर्वाह का विरोध आ रहा ना तो वो अनशन नहीं हुआ, शरीर का निर्वाह नहीं हो रहा।
10 दिन तक कुछ नहीं खाया, पानी नहीं पिया, तो अंदर में जितना जहां मल था वो सूख गया है। अब पेट खराब हो गया है। फिर आगे लगे तो पायल्स हो गए, 50 तरह की तकलीफें हो गई, तो शरीर का निर्वाह बिगड़ गया ना। भगवान की आज्ञा नहीं है, ऐसे अनशन करने की आज्ञा आपको नहीं है, हैं? समझे ना। मेरी एक बुआ जी थी, ऐसे ही मर गई, बस उपवास किया था ऐसे, उन्हें 5-7 उपवास कर लिए होंगे। मैं तो बहुत छोटा था, 5-6 वर्ष का रहा होऊंगा, है ना। बस वे बीमार हो गई बाद में। बस मैंने तो इतना याद है, अब लो अब हम क्या करें, अब लो अब हम क्या करें, यही सुनते सुनते मैंने सुना, बस खत्म। न उनका नमोकार मंत्र यही था, वो मर गई। कहाँ शरीर का निर्वाह कहाँ होगा। अनशन, अनशन की क्या शर्त है, सब महिलाएं सुन लो, कि शरीर डिस्टर्ब नहीं हो, इतना ही कर सकती हो, बस खत्म। आपकी बिल्कुल जो शरीर की व्यवस्था है ना, तो जैसी है, पेट साफ होना, ये होना, वो नहीं बिगड़े। ऐसा नहीं अब आज कमजोरी हो गई तो आप प्रवचन में नहीं जा पाए, ये नहीं हो, आपकी दिनचर्या ना बिगड़े, सब बिल्कुल उतना ही आप आहार का त्याग कर सकती हैं। यदि एक दिन के भी त्याग करने में गड़बड़ होती है तो नहीं करना। ये नहीं कह रहा हूं, इसका अर्थ कर रहा हूं मैं, जिसमें शरीर के निर्वाह का विरोध ना आवे। ये सब संस्कृत में है, तुम संस्कृत के सब विद्वान हो, देख लेना, मिलान कर लेना, है ना। और शुद्धात्म द्रव्य में अविकारी निस्तरंग स्थिरता होती जावे, ऐसे अनशन में। अब मैंने कर लिया, और अंदर अंदर में वो शुद्ध उपयोग की तरफ उपयोग जावे। और निरंग निस्तरंग अंतरंग द्रव्य की प्रसिद्धि के लिए सेवन किए जाने वाले ऊंचे पर्वतों की गुफाओं के निवास में। गुफाओं का निवास काहे के लिए, कि निरंग निस्तरंग जो अंतरंग द्रव्य है आत्मा, उसके ध्यान के लिए करना है। वहाँ जाकर के बैठ के बढ़िया शतरंज खेलने के लिए, ताश माश खेलने के लिए, और यहाँ वहाँ की गप्पे लगाने के लिए गुफाओं का निवास नहीं है क्या। जिस गुफा में एक मुनिराज ठहरे हैं, दूसरे आ सकते हैं। हाँ नहीं रोके, किवाड़ी नहीं होते हैं, क्यों नहीं आ सकते। मुनिराज तो क्या, शेर भी आ सकता है, और भी जीव जंतु आ सकते हैं, सब आ सकते हैं, लेकिन बस आए और नहीं आए, हैं कि नहीं हैं। दूसरे महाराज भी इसकी गुफा में बैठे हैं कि नहीं बैठे हैं, इन महाराज को कुछ लेना देना नहीं है। क्या बात करते हो, महाराजों को आप में वात्सल्य तो होने चाहिए, रामा श्यामा तो होने ही चाहिए। अरे दादा नहीं चाहिए, मैं अभिनय करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, विनय मर्यादा का उल्लंघन करने के लिए भी नहीं कह रहा हूँ। करना हो तो इधर कर लो नमस्कार, फिर शांति से आत्मा का ध्यान करो। फिर ऐसा ध्यान भी मत रखो कोई यहां बैठा है ना। और शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार के लिए जाने वाले विहार में, कि विहार कहाँ और काम के लिए कोई घूम नहीं जाना, बगीचा देखने के लिए नहीं जाना। मैंने कल फोटो देखा है ऐसा कि निरीक्षण कर रहे हैं बाढ़ का, ऐसा देखो वैसा। क्या लिखा है देखो, शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार के लिए जाने वाले विहार में। बस कुछ आहार के लिए जाए वह यही विहार है। बाकी एक गांव से दूसरे गांव में जाना हो वो अलग बात है, और चौमासे में तो जाना ही नहीं है दूसरे गांव में, अकेला वो ही रह गया। लिखा ना इसमें, जो मैंने कल कहा था कि मैं सोच रहा था कि इतनी परमिशन तो होनी चाहिए कम से कम कि यहाँ घूम ले में, लेकिन अभी इसमें नहीं लिखी, नहीं दी उनने। ये तो मेरे मन का विकल्प बताया था मैंने। क्या शरीर के निर्वाह के कारणभूत आहार के लिए जाने वाले विहार में, और श्रावण्य पर्याय की सहकारी कारण होने से जिसका निषेध नहीं है, ऐसी देह मात्र परिग्रह में। बस ये शरीर ही परिग्रह है उनका बस, क्योंकि ये छूट नहीं सकता। इससे रात तो छूट ही गया है, शरीर नहीं छूटता। परस्पर बोध बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है, ऐसे अन्य मुनिजनों में। देखो दूसरे मुनिराजों से बोलचाल कभी कदाचित हो गए, बोलचाल माने बातचीत, तो कहते
बोध बोधक भाव से जिनका परिचय है। ये बोध बोधक भाव क्या होता है? कोई बात हमें नहीं आती है और कोई है नहीं और शायद उन्हें आती होगी, तो हम पूछ लें कि महाराज ये आपको ख्याल में है, क्या है ऐसा? वे हो तो बता दें, नहीं कहते हैं मुझे ख्याल में नहीं है। बोध बोधक भाव से जिनका कथनचित परिचय है, उसमें भी कथनचित लगा दिया है। ये परिचय वो भी बर्दाश्त, परिचय की जरूरत नहीं है। क्या समझ गए ना? ऐसे अन्य मुनिजनों में और शब्द रूपी पुद्गलों के संबंध में जिसमें चैतन्य की भित्ति का भाग मलिन होता है, कहते शब्द बोलते हैं ना अपन, अच्छे अच्छे कहानी किस्से सुनाते हैं, राग ले लेके गाने भजन सुनाते हैं, तो कहते हैं कि चैतन्य की जो भीत है वो मलिन हो गई उससे। तो जिसमें चैतन्य रूप भित्ति का भाग मलिन होता है, ऐसे शुद्धात्म द्रव्य के विरुद्ध कथा में भी मुनिराजों के लिए प्रतिबंध निषिद्ध है। प्रतिबंध माने प्रतिबद्धता, माने उससे भी बंधना नहीं चाहिए उन्हें, इनका निषेध है, नहीं करना। देखो तात्पर्य है कि इनके संबंध में किए जाने वाले विकल्पों से भी चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। इनके विकल्पों में भी नहीं उलझना जाना। ठीक है, आगे को जाएंगे तो चले जाएंगे, फिर 24 घंटे सोच रहे, यही सोच रहे, बिहार की सोच रहे, वो गुफा की सोच रहे। ये देखो अजंता एलोरा की गुफाएं बहुत बढ़िया है, तो महाराज रहते होंगे उसमें, तो उन्हीं ने बना दी होंगे वो चित्र बढ़िया बढ़िया। क्यों? अरे तुमने उस आगे उसमें चित्र बना दिए और वो सब तरह के बना दिए। मैं नहीं कहना चाहता हूँ, आप जाके देख लेना। क्यों? आजकल आते हैं ना विदेशियों को देखने के लिए बन गए। उन महाराज के नहीं रहने लायक गुफाएं कर दी तुमने, तो उन गुफा में रहते तो बाबी तुमने रहने लायक नहीं रहने दी है? मुझे एक बात बताओ, मेरी एक किताब मैंने 12 भावनाएं लिखी थी, तो 12 भावना की किताब थी, अकेली गद्य पद्य की 12 भावना, गद्य नहीं, गद्य वाली अलग है। तो उसके ऊपर एक चित्र मैंने बनवाया था। कैसा था? 6 चित्र थे एक महिला के। ख्याल में आया आपके कि जब वो 10 वर्ष की थी तब कैसी थी, 20 वर्ष की थी तब कैसी, 30 की होगी तो कैसी, 40 की होगी तो कैसी, 50 की कैसी, 60 की कैसी, ऐसे उसमें ऐसे चित्र बने। मैंने एक ही कैसे बदलती जाएगी, वो आता ना, ऐसी हालत हो जाएगी बुढ़ापे में, ऐसा चित्र था बढ़िया। तो मैंने विद्यासागर जी महाराज को भेंट की। देखो मैं ये सब बोलता हूँ साफी गद्दी पे, बिल्कुल किसी निंदा के लिए नहीं बोलता हूँ, रंच मात्र भी, बल्कि अधिकांश तो उनकी प्रशंसा के लिए ही बोलता हूँ। वो मैंने उन्हें भेंट की तो उनने नहीं ली, छुई नहीं किताब। तो मेरे उनसे वात्सल्य भाव उनका भी मेरे प्रति था, मेरा भी उनके प्रति था। तो वो मेरी किताब नहीं ली, मेरी कुछ समझ में नहीं आई कि मैंने ऐसी भेंट करी, ऐसी किताब ये भेंट करी, तो वो नहीं ली उनने। मैंने बाद में पता लगाया कि क्यों नहीं ली। ऐसा उसमें महिला का चित्र था, तो मुझे लगा कि नहीं बात ठीक है, यदि महाराजों को देना है तो महिला का चित्र नहीं होना चाहिए। आप कौन समझेंगे ना, तो ऐसे मुनिराजों के चित्र हैं, अच्छे बढ़िया है ना। देख अब फिर मेरे को विकल्प आया कि ये मंदिरों में ये सब चित्र महिलाओं के हैं ना, देखो एक महिला वो बैठी पीछे तुम्हारे, तो महाराज इन्हें देखते होंगे क्या नहीं देखते होंगे। कुछ चंदना आहार दे रही किसको, महावीर को, तो वो देखते होंगे क्या नहीं देखते होंगे, पूरी नहीं देखते होंगे। मतलब जब माने मैं उसकी प्रशंसा कर रहा हूँ, आप निंदा नहीं समझना। यानी उनको इतने तो गुफाओं के चित्रों की बात कर रहा हूँ ना मैं। अब जैसे चित्र वहां बना दिए, क्या जरूरत थी उन्हें शांति की? बिना वैसी सीधी नीट एंड क्लीन नहीं रह सकती थी हैं? कोई प्रयोजन होना चाहिए ना। इसमें लिखा चित्त की भित्ति को रंगना नहीं चाहिए, लिखा ना,
इनकी बातें सोच सोच कर चित्त की भिंती को नहीं रखना चाहिए, लिखा ना। वस्तुतः अशुद्धोपयोग छेद है। देखो अब क्या कह रहे हैं, और ये जो 7 चीजें हैं जो बताई आपकी, ये अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती, मैंने शुभोपयोग में होती है, मैंने शुद्धोपयोग में तो होती नहीं है, क्योंकि उसमें शुद्धोपयोग रूप सामान्य का छेदन होता है, इसलिए ये छेद है। कहा था ना, अब हम तुम्हें बता रहे छेद क्या है, फिर तुम समझ रहे हो कोई मारना पीटना ये करना ऐसा होता होगा, ये छेद। अरे ये तो कल्पना की बात नहीं है, ये छेद है। यह अशुद्धोपयोग ही हिंसा है, क्योंकि उससे शुद्धोपयोग रूप सामान्य का हनन होता है। इसलिए अशुद्धोपयोग बिना नहीं होने वाली शयन, आसन, स्थान माने खड़े रहना और गमन आदि क्रियाओं में ये अशुद्धोपयोग के बिना नहीं होती। शुद्धोपयोग में गमन नहीं होगा, समझिए ना। असावधानी पूर्वक आचरण धारावाही हिंसा है, माने वो चल रहे तो वे जीव मरे नहीं मरे तो भी धारावाही अहिंसा है। ये बोल रहे अयत्नाचार पूर्वक प्रवृत्ति है वो, कि हम तो खूब देख के सावधानी पूर्वक कह रहे कि वो चलने में ही है, उसमें सावधानी आती ही नहीं, हमें इससे ज्यादा दिखता ही नहीं है ना। क्या लगा, अशुद्धोपयोग बिना नहीं होने वाले शयन, आसन, स्थान और गमन आदि क्रियाओं में असावधानी पूर्वक आचरण धारावाही हिंसा है, जो छेद से अनन्य ही है, छेद ही है, छेद से भिन्न नहीं है। ये अच्छा, अब जो आचार्य जयसेन का है ये पढ़ लेना, कोई खास बात नहीं। अब मैं ये पढ़ता हूं अंत का। उक्त संपूर्ण मंथन का सार यह है कि यद्यपि मुनिराजों का चेतन अचेतन पदार्थों के साथ कोई संबंध नहीं रहा है, तथापि शरीर की स्थिति के लिए आहार, ध्यान से सुनना, अभिकारी निस्तरंग स्थिरता के लिए शरीर के निर्वाह का अविरोधी अनशन, निर्विघ्न आत्म साधना के लिए किया गया जाने वाला गिरी गुफा का निवास, आहार के लिए जाने वाला विहार, मुनि दशा रूप देह मात्र परिग्रह, तत्व चर्चा के कारण परिचित मुनिजन और शुद्धात्मा को छोड़कर अन्य विषयों की कथा, ये 7 ऐसी बातें हैं जो संतों के जीवन में 6वें गुणस्थान की भूमिका में ही हो सकती हैं, होती हैं। आचार्य देव यहाँ कह रहे हैं कि इनसे बच पाना संभव ना हो तो भी उनके संबंध में होने वाले विकल्पों से चित्त भूमि को चित्रित होने देना योग्य नहीं है। क्या कह रहे हैं, इनसे बच नहीं पाएंगे मुनिराज, तो भी इनके बारे में सोचते रहना। ये अपने चित्त की भूमि को चित्रित होने देना है, ठीक है। होगा आहार तो हो जाएगा, विहार करेंगे जब कर लेंगे। अभी काय को हमें प्लानिंग 6 महीने पहले से बना रहे, समझ गए शांति जी। ये सभी अशुद्धोपयोग की दशा में होने वाली क्रियाएं हैं, और यहाँ कहा जा रहा है कि अशुद्धोपयोग छेद है, हिंसा है। अतः यदि उक्त 7 बातों को छोड़ना संभव न हो तो उनमें सावधानी बरतना अत्यंत आवश्यक है। ध्यान देने की बात यह है कि जब असन, अनशन, गिरी गुफा में के निवास, आहार के लिए विहार और देह मात्र परिग्रह और तत्व चर्चा के लिए परिचय और बोलना, ये भी निषेध हैं। तब देह पोषण के लिए अनशन, प्रतिष्ठा, देह भोजन के लिए असन, प्रतिष्ठा के लिए अनशन, 8 दिन के 10 दिन के इकाई के लिए हैं, प्रतिष्ठा के लिए है ना। भीड़ भाड़ वाले स्थानों में निवास, अनावश्यक अनर्गल विहार, मुनि दशा में पूर्णता अस्वीकृत परिग्रह, अज्ञानी आवृत्तियों से घना परिचय और व्यर्थ की कथाओं से मनोरंजन, ये सब मुनि दशा में कैसे संभव हैं। जब उक्त कार्य भी संभव नहीं है तो फिर मंदिर निर्माण आदि गृहस्थोचित कार्यों को
करना कराना तो बहुत दूर, उनकी अनुमोदना भी कैसे हो सकती है। कहते हमने कुछ नहीं किया, हम तो सिर्फ अनुमोदना करी है, लेकिन अनुमोदना भी नहीं कर सकते। कृतकार्य अनुमोदना का 3 का 1 सही पाप है ना। अब ये 217वीं गाथा आ गई, अब कल ही करेंगे। प्रतिज्ञा भंग कर देते हैं, क्यों? हो गया, बहुत ज्यादा समय हो गया। हाँ।